दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जनवरी 2025 को है मकर संक्रांति। और ऐसा दिन जिस दिन किए जाते हैं 14 दीपकों का दान, मतलब कि 14 दीपक जलाए जाते हैं। तो आखिर 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन आपको 14 दीपदान कैसे करना है, 14 दीपक कहाँ कहाँ जलाना है और इसकी विधि क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मकर संक्रांति के दिन जो है 14 दीपदान का दान जरूर करते हैं, क्योंकि इस दिन 14 दीपकों को जलाने से हमें बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हमारे जीवन के दुख और परेशानी भी यहाँ पर दूर होते हैं। तो माताओं बहनों को मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक का दान जरूर करना चाहिए। हम तो सभी लोगों से कहेंगे कि आप लोग भी मकर संक्रांति के दिन ये 14 दीपकों का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग भी ये 14 दीपक जलाने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता लग सके कि आखिर ये 14 दीपदान कैसे किए जाते हैं, कहाँ कहाँ ये 14 दीपक रखे जाते हैं और इसकी पूरी विधि क्या होती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ 14 जनवरी 2025 इस बार मकर संक्रांति है। इस बार आपको कोई यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन अब हम जानते हैं कि आपको 14 दीपदान कैसे करना है। तो देखो, 14 दीपदान करना है तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ 14 दीपक तैयार करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर यह आता है कि जो 14 दीपक हमको लेने हैं वो किस चीज़ के लेने हैं, क्योंकि मिट्टी के भी तो होते हैं, आटे के भी तो होते हैं और धातु के भी होते हैं दीपक। तो हमें कौन से दीपक यहाँ पर लेने हैं, तो देखो, विशेष रूप से अगर आपके पास मिट्टी के नए दीपक हैं तो आप नए दीपक लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, किसके मिट्टी के दीपक है ना। अब आप लोग ये भी पूछोगे कि भाई हमारे पास जो पुराने मिट्टी के दीपक है वो रखे हुए हैं, क्या हम उनको धोकर उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखो, हाँ, इस बार जो मकर संक्रांति पर आप लोग पुराने दीपकों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप लोग बाजार से जाकर मिट्टी के नए दीपक लाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, पर पुराने दीपकों को आप लोग इस बार प्रयोग नहीं करोगे। मकर संक्रांति पर 14 दीपदान को करने के लिए, 14 दीपकों को जलाने के लिए, है ना। अब भाई कोई ये कहेगा कि हमारे बाजार में तो, हमारे घर के पास में तो नहीं, पर भी ये नए मिट्टी के दीपक नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करें। देखो, उस जगह पर आप लोगों को क्या करना है, आपने ही घर पर आटे के दीपक तैयार करने हैं। कितने, 14 आटे के दीपक, है ना। जो आटे के दीपक आप लोग तैयार करोगे या जो आप लोग आटा गूँथोगे, उस आटे के अंदर आप लोगों को कुछ नमक वगैरह नहीं डालना है। सादा आटा लेकर उसको गूँथ कर फिर उसके मीडियम साइज के 14 दीपक यहाँ पर आप लोगों को तैयार कर लेना है। इस जगह पर अगर आपके पास मिट्टी के दीपक है ना, तो आपको पुराने मिट्टी के दीपक नहीं लेने हैं। अगर नए मिल रहे हैं तो नए ले लेना, अन्यथा आप सभी लोग जो है यहाँ पर आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हो। इसमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले 14 दीपक यहाँ पर आपको लेकर रख लेना है ना। अब 14 दीपक लेने के बाद इन्हें आप एक पूजन की थाली में या किसी थाली में आप लोग जमा कर रख लो। ठीक है, कोई भी एक बड़ी सी थाली लेकर उसके अंदर जो है 14 दीपकों को जला लो। अब 14 दीपकों जमाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हमें बत्ती रखनी है और तेल डालना है। तो बत्ती कौन सी लगेगी वो भी सुन लो। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को लगानी है कोई भी बत्ती, तो रुई की बत्ती लगाना है, तो गोल बत्ती लगाना है कि लंबी बत्ती लगाना है। तो देखो, विशेष रूप से हम यहाँ पर आपसे बोलेंगे कि आप लोग बत्ती लगाना है, लंबी बत्ती लगाना है या गोल बत्ती लगा सकते हैं। पर क्या होता है कि कुछ कुछ बत्तियां ऐसी होती हैं कि जैसे कि जब हम पितरों के लिए दीपक जलाते हैं तो उनके लिए हमेशा लंबी बत्ती लगाई जाती है ना। और अगर आप लोग बोलेंगे छह दीपक गोल बत्ती के जलाओ, ऐसे जलाओ, छह दीपक वैसे जलाओ, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि सभी 14 दीपक यहाँ पर लंबी बत्ती तैयार करने हैं। मतलब आपने ही घर में
रुई से 14 लंबी बत्ती बनानी है। बाजार की लंबी बत्ती मत लेना, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो ठीक है, तो आपने हाथ से अपनी 14 लंबी बत्ती तैयार कीजिएगा और एक लंबी बत्ती एक एक दीपक के अंदर आप लोग यहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है, दीपक के अंदर आप लोगों को लंबी बत्ती रख दीजिए। अब हम आपसे यह मना नहीं कर रहे हैं कि आप गोल बत्ती नहीं रख सकते हैं, गोल बत्ती लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोल लंबी जो भी आपको लगे आप लगा सकते हैं, पर अगर गोल बत्ती लगा रहे हैं तो सभी दीपक गोल बत्ती के ही होने चाहिए। लंबी बत्ती लगा रहे हैं तो सभी दीपक लंबी बत्ती के ही होंगे। हमेशा आपको यहाँ पर लंबी बत्ती का बता दिया है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर माना जाएगा। अब इसके बाद में बारी आती है कौन सा तेल हम इस दीपक के अंदर यहाँ पर डालेंगे। 14 दीपक के अंदर दोस्तों सभी दीपक एक ही तेल के ही जलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक इसका अलग जला दिया, एक दीपक उसका जला दिया, नहीं, सभी दीपक एक ही तेल के जलाए जाएंगे। तो सबसे सबसे सही मकर संक्रांति के जो 14 दीपकों के अंदर तेल डालना माना जाएगा, वो माना जाएगा तिल्ली का तेल। आपने ही सुना होगा कि तिल्ली का दान करने का कितना विशेष महत्व माना जाता है, तिल्ली का कितना बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। अगर आपको मकर संक्रांति के दिन तिल्ली का तेल मिल जाए तो आपको 14 दीपक के अंदर तिल्ली का तेल ही डालना है। जितने मीडियम साइज के दीपक बनाए हो उसको भर देना, काफ़ी मात्रा में तेल उसमें भर देना कि वो काफ़ी देर तक जल सकते रहें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तिल्ली का तेल जो है सभी दीपकों के अंदर भर देना है। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे पास तिल्ली का तेल नहीं है, तो उस जगह पर हम कौन सा तेल प्रयोग में ले सकते हैं। तो देखो, अगर आपके पास तिल्ली का तेल नहीं तो आप लोग सरसों का तेल भी ले सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हो, या जो मीठा तेल होता है जिससे आप लोग दीपक वगैरह जलाते हो वो तेल भी ले सकते हो, या शुद्ध देसी गाय का घी भी हो सकता है, घी ले सकते हो, आप लोग दीपक जला सकते हो। ठीक है, पर अगर तिल्ली के तेल के अलावा अगर किसी और तेल से आप लोग दीपक तैयार कर रहे हो, दीपक के अंदर वो तेल डाल रहे हो, तो आपको क्या करना, उन दीपकों के अंदर थोड़ी थोड़ी सी तिल्ली भी डाल देनी है। अगर तिल्ली का तेल सब दीपक के अंदर डाल रहे हो तो सब दीपक के अंदर तिल्ली डालने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप लोगों ने सरसों या घी या फिर मीठे तेल का दीपक जलाया हो तो फिर अलग से आप लोगों को तिल्ली डाल देनी चाहिए थोड़ी थोड़ी से। इस तरीके से आप लोगों को आपने वो 14 दीपक तैयार कर लेने हैं। अब दोस्तों, दीपकों में 14 दीपकों में से सबसे पहला दीपक आपने घर के मंदिर पूजा घर में लड्डू गोपाल के लिए, शिव जी के लिए, मतलब आपने पूजा घर में ही सभी भगवानों के लिए पहला दीपक आप लोग रख दो। ठीक है, पहला दीपदान आपने ही घर के पूजा घर में कर दो। उसके बाद में दूसरा दीपक रखने के लिए अब आप जाओगे अपने रसोई घर में। रसोई घर में कौन होती है, माता अन्नपूर्णा होती है। ठीक है, तो एक माता अन्नपूर्णा के नाम से एक दीपक क्या करो कि आपने ही घर के रसोई घर में आप लोग रख दो, है ना। अब उसके बाद में आप लोगों को क्या करना, अब तीसरे नंबर के दीपक को आप लोग कहाँ रखोगे, आपने पितरों के लिए जो दीपक रखा जाता है वह दक्षिण बाती का मुख करके रखा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना, जिस तरफ से बत्ती जल रही हो उस बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अपने घर के जहाँ भी पीने का पानी या परिंदा रखा उस जगह पर आप लोग अपना तीसरे नंबर के दीपक को रख दीजिए। उसके बाद में चौथे नंबर का जो दीपक होता है यह दोस्तों तुलसी मैया के लिए होगा। आपके घर में जो तुलसी जी का क्यारा होता है, तुलसी जी का पौधा होता है, वहाँ पर तुलसी जी के पौधे के पास में आप लोग चौथे नंबर के दीपक का दान कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों 5वें नंबर का जो दीपक होता है, दोस्तों 5वें नंबर के दीपक को आप लोगों को जलाना अपने घर के दहलीज पर, मतलब कि जो मेन गेट होता है वहाँ पर एक ही दीपक रखना। आपको यह दीपक अपने घर की चौखट के किसी एक साइड रखना है। ये 5वें दीपक आपने अपने घर के अंदर रख दिए। अब दोस्तों, अब जो दीपक है उनको घर से बाहर रखना पड़ेगा। तो देखो, जो 6वें नंबर का जो दीपक है यह आपको किसी पवित्र नदी पर जाकर रखना है। जो भी बहती नदी हुई है उसके घर के आसपास जो भी पवित्र नदी हो वहाँ पर आप जाकर आप लोग ये 6वें नंबर का दीपक रखना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों 7वें नंबर का दीपक कहाँ लेकर जाओगे,
बेलपत्री के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी की सबसे प्रिय वृक्ष है ना, तो 7वें नंबर का जो दीपदान वह बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर करोगे। जो 8वें नंबर का दीपक वो लेकर जाओगे पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाओगे, पीपल के पेड़ के नीचे 8वें नंबर का दीपक जलाओ। उसके बाद में आप लोग जो 9वां दीपक होते हैं वो लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे, वह उस जगह पर रखकर आप लोग दीपदान कर सकते हो। और जो सबसे 9वां 10वां दीपक होगा, आप लोग उस कोई शमी पत्र पेड़ के नीचे जलाकर अपने घर आ जाओ। उस दीपक के अंदर अपनी मनोकामना शुरू बोल देना।